हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी वर्ल्ड 55 के आज के इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स, मैं बीएससीसी के इंटर लेवल के लिए प्रैक्टिस सेट करवा रही हूँ। तो आज का ये प्रैक्टिस सेट नंबर 10 है। तो बाकी का मैंने 1 से लेकर 9 तक प्रैक्टिस सेट करवाया है। आप मेरे चैनल पर जाके वीडियो वहाँ पर देख सकते हैं। वहाँ पर मैंने बीएससीसी इंटर लेवल का प्रैक्टिस सेट सीरीज़ बनाया है। और अगर चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत के संविधान का कौन सा भाग वित्त, संपत्ति, अनुबंध और मुकदमे से संबंधित है? ऑप्शन है भाग 9, भाग 10, भाग 8 या फिर भाग 12। तो कौन सा जो है वित्त, संपत्ति और अनुबंध और मुकदमे से संबंधित है? आंसर हो जाएगा डी, भाग 12। संविधान के अनुच्छेद 264 से 300 ए तक वित्त, संपत्ति, अनुबंध और मुकदमे आदि वर्णन किया गया है। भाग 9 में पंचायती राज का उल्लेख किया गया है। भाग 10 में जो है अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र का वर्णन है और भाग 8 में संघ राज्य क्षेत्र का वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के अनुच्छेद 243 एच के अनुसार किसी राज्य के विधानमंडल निम्न निधि से पंचायतों को सहायता अनुदान देने का प्रावधान कर सकता है। ऑप्शन है राष्ट्रपति की आकस्मिकता निधि, राज्यपाल की आकस्मिकता निधि, राज्य की संचित निधि और भारत की समेकित निधि। आंसर हो जाएगा सी, राज्य की संचित निधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, म्यांमार की आधिकारिक भाषा क्या है? ऑप्शन है जोरखा, बर्मी, बंगाली या फिर हिंदी। आंसर हो जाएगा बी, बर्मी। म्यांमार की आधिकारिक भाषा बर्मी है और इसकी राजधानी नैपियदा है। म्यांमार को स्वर्ण पैगोडा का देश कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है असत्य है? इसमें से कौन सा कथन असत्य है? पंचवर्षीय योजनाओं के लक्ष्य समृद्धि, आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भरता तथा समानता थे। ये बिल्कुल सही है। सीमित संसाधनों के कारण प्रत्येक योजना में पृथक लक्ष्यों को निर्धारण किया गया। ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ना तो 1 और ना ही 2, दोनों जो है सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने सती प्रथा रोकने का प्रयास किया था? ऑप्शन है जलालुद्दीन खिलजी, फिरोज तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी या फिर मोहम्मद बिन तुगलक। आंसर हो जाएगा डी, मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक ने पहली बार सती प्रथा को रोकने का प्रयास किया था। अकबर एवं पुर्तगाली गवर्नर अल्बुकर्क ने भी सती प्रथा को रोकने का प्रयास किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुलसीदास ने रामचरितमानस किसके शासनकाल में लिखी? ऑप्शन है कृष्णदेव राय, जहांगीर, अकबर या फिर शाहजहां। तो रामचरितमानस जो कि तुलसीदास के द्वारा लिखा गया था, किसके शासनकाल में लिखी गई? आंसर हो जाएगा सी, अकबर। तुलसीदास अकबर के समकालीन थे। अकबर के काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल भी कहा जाता है। जहांगीर के काल को चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है। कृष्णदेव राय को आंध्र भोज कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने संगीत और नृत्य पर प्रतिबंध लगाया था? ऑप्शन है जहांगीर, हुमायूं, औरंगजेब या फिर बाबर। कौन से मुगल शासक संगीत और नृत्य पर प्रतिबंध लगाए थे? आंसर हो जाएगा सी, औरंगजेब। औरंगजेब स्वयं वीणा का कुशल वादक था, फिर भी उसने संगीत, चित्रकला, इतिहास लेखन आदि को प्रतिबंधित कर दिया। भारतीय शास्त्रीय संगीत पर फारसी में सबसे अधिक पुस्तकें औरंगजेब के ही शासनकाल में लिखी गई। औरंगजेब इस्लाम धर्म के सुन्नी संप्रदाय को मानता था। उसे जिंदा पीर भी कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहाँ पर प्राप्त अशोक के अभिलेख के निचले भाग में मयूर का चिन्ह अंकित है? ऑप्शन है शाहबाजगढ़ी, मानसेहरा, लौरिया नंदनगढ़ या फिर सोपाड़ा। आंसर हो जाएगा सी, लौरिया नंदनगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मुद्रा आपूर्ति की स्थिति के संबंध में कहा जा सकता है कि? ऑप्शन है जनता के पास मुद्रा बैंकों में जमा से कम है,
जनता के पास मुद्रा बैंकों में जमा से अधिक है। जनता के पास मुद्रा केवल अविनिमय है। जनता के पास मुद्रा बैंकों में जमा के बराबर है। आंसर हो जाएगा ए, जनता के पास मुद्रा बैंकों में जमा से कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास केंद्र उपागम किस योजना के अंतर्गत अपनाया गया था? ऑप्शन है प्रथम पंचवर्षीय योजना, द्वितीय पंचवर्षीय योजना, तृतीय पंचवर्षीय योजना या फिर चतुर्थ पंचवर्षीय योजना। आंसर हो जाएगा डी, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में क्षेत्रीय विषमता को दूर करने के उद्देश्य के साथ विकास केंद्र उपागम की शुरुआत की गई थी। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना की समयावधि 1969 से 1974 तक थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो वन चक्रवातों के अवरोधकों का कार्य करते हैं वे वन कौन से हैं? ऑप्शन है मॉनसून वन, सदाबहार वन, मैंग्रोव वन या फिर अल्पाइन वन। आंसर हो जाएगा सी, मैंग्रोव वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र को पालीब्रोथा किसने कहा था? ऑप्शन है हेनसांग, फाह्यान, मेगास्थनीज या फिर इनमें से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा सी, मेगास्थनीज। पाटलिपुत्र को पालीब्रोथा मेगास्थनीज ने कहा था। सेल्यूकस निकेटर का राजदूत मेगास्थनीज, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में राजदूत बनकर आया था, उसने अपनी पुस्तक इंडिका में पाटलिपुत्र को पालीब्रोथा कहा था। हेनसांग को जो कि यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है, जो हर्षवर्धन के काल में भारत आया था। फाह्यान चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्र ग्रहण के दौरान चंद्रमा पर पड़ने वाली पृथ्वी की छाया को कितने भागों में बांटा गया है? ऑप्शन है 4, 5, 3 या फिर 2। आंसर हो जाएगा सी, 3। चंद्र ग्रहण के दौरान चंद्रमा पर पड़ने वाली पृथ्वी की छाया को 3 भागों में बांटा गया है। वे है अम्ब्रा, पेनम्ब्रा और एटम्ब्रा। अम्ब्रा का मतलब यह छाया के सबसे भीतरी और सबसे गहरा भाग होता है। पेनम्ब्रा या अम्ब्रा के दोनों तरफ मौजूद हल्की छाया वाला भाग होता है। एटम्ब्रा उस भाग को कहते हैं जहां से वस्तु का पूरा आकार नजर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा की वर्धा योजना कब लाया गया था? ऑप्शन है 1927, 1937, 1941 या फिर 1947। आंसर हो जाएगा बी, 1937। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 14 अक्टूबर, 24 अक्टूबर, 31 अक्टूबर या फिर 15 अक्टूबर। तो अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस कब मनाया जाता है? आंसर हो जाएगा डी, 15 अक्टूबर को। 15 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस मनाया जाता है। 14 अक्टूबर को विश्व मानक दिवस मनाया जाता है। 24 अक्टूबर को यूएन की स्थापना दिवस मनाया जाता है। 31 अक्टूबर को इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 15 अक्टूबर को। बोध गया के महाबोधि मंदिर का निर्माण किस काल में हुआ था? ऑप्शन है हर्षवर्धन के काल में, कनिष्क के काल में, गुप्त वंश के काल में या फिर इनमें से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा सी, गुप्त वंश के काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन कब हुआ? ऑप्शन है 1 जनवरी 2015, 5 जनवरी 2015, 26 जनवरी 2015 या फिर 31 जनवरी 2015। आंसर हो जाएगा ए, 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन हुआ था, जो कि पहले योजना आयोग के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हदीस है एक। ऑप्शन है इस्लामिक कानून, बंदोबस्त कानून, सल्तनत कालीन कर, इनमें से कोई नहीं। तो हदीस क्या है? आंसर होगा डी, हदीस जो है इनमें से कोई भी नहीं है। हदीस मोहम्मद साहब के कथनों और उनके जीवन में संबंधित घटनाओं का संग्रह है। आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः निम्न में से किसमें पाया जाता है? ऑप्शन है अथर्ववेद, सामवेद, ऋग्वेद या फिर मनुस्मृति। आंसर हो जाएगा सी, ऋग्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहमनी राज्य की प्रथम राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी? ऑप्शन है वीडर, गुलबर्गा, दौलताबाद या फिर हुसैनाबाद। आंसर हो जाएगा बी, गुलबर्गा। बहमनी राज्य की प्रथम राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी? गुलबर्गा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
मेरियाना गर्त डैश में स्थित है? ऑप्शन है दक्षिण अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, उत्तरी अटलांटिक महासागर या फिर प्रशांत महासागर। तो मेरियाना गर्त किस में स्थित है? तो आंसर हो जाएगा डी, प्रशांत महासागर में। मेरियाना गर्त प्रशांत महासागर में स्थित है। मेरियाना गर्त विश्व का सबसे गहरा गर्त है और इसकी गहराई 11,022 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरुषों के 1983 के विश्व कप क्रिकेट फाइनल में मैन ऑफ द मैच निम्नलिखित में से किसे घोषित किया गया था? ऑप्शन है कपिल देव, मोहिंदर अमरनाथ, मदन लाल या फिर के श्रीकांत। आंसर होगा बी, मोहिंदर अमरनाथ। पुरुषों के 1983 के विश्व कप क्रिकेट फाइनल में मैन ऑफ द मैच मोहिंदर अमरनाथ को घोषित किया गया था। 1983 का क्रिकेट विश्व कप इंग्लैंड और वेल्स में आयोजित किया गया था। 1983 का विश्व कप भारत ने 43 रनों से वेस्ट इंडीज को हराकर जीता था। इस विश्व कप में सर्वाधिक विकेट रोजर बिन्नी ने लिया था और सर्वाधिक रन बनाने वाला डेविड गोवर था। भारत में प्रथम न्यूक्लियर ऊर्जा स्टेशन की स्थापना कहाँ हुई? ऑप्शन है कलपक्कम, कोटा, तारापुर या फिर नरौरा। आंसर हो जाएगा सी, तारापुर में। भारत का प्रथम न्यूक्लियर रिएक्टर की स्थापना 1956 में अप्सरा के नाम से किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री कौन थे? ऑप्शन है महामाया प्रसाद सिन्हा, श्री कृष्ण सिंह, सतीश प्रसाद सिंह या फिर इनमें से कोई नहीं। आंसर होगा ए, महामाया प्रसाद सिन्हा। महामाया प्रसाद सिन्हा बिहार का प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री थे, जो कि 5 मार्च 1967 से 28 जनवरी 1968 तक मुख्यमंत्री रहे थे। और बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो वो थे श्री कृष्ण सिंह थे। बिहार के प्रथम दलित मुख्यमंत्री भोला पासवान शास्त्री थे। वर्तमान में बिहार के मुख्यमंत्री कौन है? तो वर्तमान में बिहार के मुख्यमंत्री मिस्टर नीतीश कुमार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियोटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? ऑप्शन है 1884, 1734, 1784 या फिर 1764। आंसर हो जाएगा सी, 1784। एशियोटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 ईस्वी में की गई थी, जो कि विलियम जोन्स के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के निम्नांकित में से किस प्रावधान के अंतर्गत भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार है? ऑप्शन अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3 या फिर अनुच्छेद 4। आंसर हो जाएगा सी, अनुच्छेद 3। अनुच्छेद 3 के अंतर्गत नया राज्यों का निर्माण, वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं एवं नामों में परिवर्तन करने का अधिकार भारतीय संसद को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फीफा विश्व कप 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ऑप्शन है यूएई, कतर, सऊदी अरब, रूस, बेलारूस, फिनलैंड, चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, यूएसए, कनाडा या फिर मैक्सिको। आंसर होगा डी, फीफा विश्व कप 2026 का आयोजन यूनाइटेड स्टेट, कनाडा और मैक्सिको में किया जाएगा। 2022 का फीफा विश्व कप कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये कतर, सऊदी अरब में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम को रोकने का प्रयास किया गया है? ऑप्शन है अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 23 या फिर अनुच्छेद 28। आंसर हो जाएगा सी, अनुच्छेद 23। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघीय संसद का निम्न अथवा लोकप्रिय सदन आप किसे संबोधित करते हैं? ऑप्शन है विधानसभा, राज्यसभा, विधान परिषद या फिर लोकसभा। आंसर हो जाएगा डी, लोकसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के वे पहले उपराष्ट्रपति जिनकी कार्यकाल के दौरान मृत्यु हुई थी वह कौन थे? ऑप्शन है कृष्णकांत, वीडी जाति, आर वेंकटरमन या फिर भैरव सिंह शेखावत। आंसर हो जाएगा ए, कृष्णकांत। एकमात्र उपराष्ट्रपति कृष्णकांत, जो कि 1997 से 2002 तक उपराष्ट्रपति के पद पे थे, जिनकी मृत्यु कार्यकाल में ही हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुलाई 2023 में संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित 34वें अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड 2023 में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है? ऑप्शन है पहला, दूसरा, तीसरा या फिर चौथा। आंसर हो जाएगा ए, पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्न में से कौन पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है? ऑप्शन है 11वीं अनुसूची, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या फिर 12वीं अनुसूची। आंसर हो जाएगा ए 11वीं अनुसूची। पंचायती राज व्यवस्था 73वां संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। अनुच्छेद 243 से 243 न तक के आधार पर पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। 11वीं अनुसूची में 29 विषय का समावेश किया गया है। अनुच्छेद 40 में पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के आर्थिक नियोजन के क्षेत्र में एक शोषण विहीन समाज की स्थापना के उद्देश्य से किसने सर्वोदय योजना प्रस्तुत की थी? ऑप्शन है जयप्रकाश नारायण, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू या फिर सुभाष चंद्र बोस। आंसर हो जाएगा ए जयप्रकाश नारायण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 21 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन है सिविल सेवा दिवस, पृथ्वी दिवस, पंचायती राज दिवस या फिर विश्व विरासत दिवस। 21 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा ए सिविल सेवा दिवस। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल को मनाया जाता है। तो 21 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? तो सिविल सेवा दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्ण स्पर्धा में कीमत का लेन देन आप किसे मानते हैं? ऑप्शन है फर्म, सरकार, उद्योग या फिर खरीदार। आंसर होगा ए फर्म को। पूर्ण स्पर्धा में फर्म में प्रवेश करना एवं बाहर निकालना दोनों आसान होता है। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार के उस रूप का नाम है जिसमें विक्रेताओं की संख्या की कोई सीमा नहीं होती। फलतः कोई भी एक उत्पादक बाजार में वस्तु की कीमत पर प्रभाव नहीं डाल सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भूटान की मुद्रा क्या है? ऑप्शन है रुपया, टका, डॉलर या फिर नगुल-ट्रम। भूटान की मुद्रा क्या है? तो आंसर हो जाएगा डी नगुल-ट्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस राजा का नाम जो खिलजी वंश से संबंधित नहीं था वह है? ऑप्शन है जलालुद्दीन, अलाउद्दीन, मुबारक शाह या फिर मलिक काफूर। आंसर हो जाएगा डी मलिक काफूर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने सिक्के ढालने की टकसाल सर्वप्रथम कहाँ स्थापित की? ऑप्शन है मद्रास, बालासोर, बम्बई या फिर कलकत्ता। आंसर हो जाएगा डी कलकत्ता। अंग्रेजों ने सिक्के ढालने की टकसाल सर्वप्रथम कलकत्ता में स्थापित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उस राज्य का नाम बताइए जहां जंगली गधों का एकमात्र अभयारण्य स्थित है। ऑप्शन है बिहार, गुजरात, मध्य प्रदेश या फिर राजस्थान। आंसर है बी गुजरात। एकमात्र जंगली गधों का अभयारण्य गुजरात के कच्छ के रण में है। गिर राष्ट्रीय उद्यान जो कि गुजरात में है, शेर के लिए विशेष रूप से उल्लेखनीय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रमंडल खेल 2022 पदक तालिका में भारत कुल कितने पदक के साथ चौथा स्थान प्राप्त किया था? ऑप्शन है 178, 92, 61 या फिर 49। आंसर हो जाएगा सी 61। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरावली पर्वत श्रृंखला निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित नहीं है? किस राज्य में जो है अरावली पर्वत श्रृंखला स्थित नहीं है? यहाँ पे नहीं है पूछा जाए तो आंसर हो जाएगा ए पंजाब। पंजाब में अवस्थित नहीं है, बाकी गुजरात, राजस्थान, हरियाणा ये सभी में जो है अरावली पर्वत स्थित है। आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक लेखा समिति अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसे पेश करती है? ऑप्शन है संसद, लोकसभा अध्यक्ष, राष्ट्रपति या फिर राज्यसभा। आंसर हो जाएगा बी लोकसभा अध्यक्ष। लोक लेखा समिति सीएजी की रिपोर्ट की समीक्षा कर अपना रिपोर्ट लोकसभा अध्यक्ष को सौंपता है। लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं और इसका अध्यक्ष विपक्षी पार्टी के नेता होते हैं। लोक लेखा समिति में लोकसभा के 15 और राज्यसभा के 7 सदस्य होते हैं। इस समिति को प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन के रूप में भी जाना जाता है। लोक लेखा समिति के अध्यक्ष का मनोनयन लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य में ईसाई जनसंख्या का प्रतिशत उच्चतम है? ऑप्शन है गोवा, केरल, मिजोरम या फिर नागालैंड। आंसर हो जाएगा सी मिजोरम।
प्रतिशत के हिसाब से ईसाई की जनसंख्या मिजोरम राज्य में सर्वाधिक है, जबकि ईसाइयों की जनसंख्या सर्वाधिक गोवा राज्य में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद पाकिस्तान के कुछ प्रवासियों की नागरिकता के अधिकारों से संबंधित है? ऑप्शन है अनुच्छेद 7, अनुच्छेद 4, अनुच्छेद 6 या फिर अनुच्छेद 5। आंसर हो जाएगा ए, अनुच्छेद 7। भारत के संविधान का अनुच्छेद 7 पाकिस्तान के कुछ प्रवासियों की नागरिकता के अधिकारों से संबंधित है। भारतीय संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 में नागरिकता से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नागरिक सम्मान की आकृति पीपल के पत्तों के समान होती है? ऑप्शन है अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार, पद्मश्री या फिर भारत रत्न। किस नागरिक सम्मान की आकृति पीपल के पत्ते के समान होती है? आंसर हो जाएगा डी, भारत रत्न। भारत रत्न की आकृति जो है पीपल के पत्ते के समान होती है। भारत सरकार का दिया जाने वाला भारत रत्न पुरस्कार के लिए नकद राशि नहीं दी जाती है। इसकी शुरुआत, भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत 1954 ईस्वी में हुआ था, जिसे जनता पार्टी की सरकार द्वारा 1978 में बंद कर दिया गया था, किंतु 1980 में कांग्रेस सरकार ने इसे फिर शुरू किया। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सी राजगोपालाचारी और सीवी रमन को भारत रत्न सर्वप्रथम दिया गया था। भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान पुरस्कार है और पद्म विभूषण भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पुरस्कार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में मार्लो मिंटो सुधार की घोषणा किस वर्ष की गई थी? ऑप्शन है 1919, 1905, 1909 या फिर 1932। तो मार्ले मिंटो सुधार की घोषणा किस वर्ष की गई थी? तो आंसर होगा सी, 1909। लॉर्ड मिंटो वायसराय तथा जॉन मार्ले भारत सचिव थे उस समय पे। तो मार्ले मिंटो सुधार के तहत मुस्लिम लीग को पृथक निर्वाचन की प्रावधान किया गया था। मार्ले मिंटो सुधार के तहत पहली बार भारतीय एसपी सिन्हा को वायसराय के कार्यकारिणी परिषद में विधिक सलाहकार बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवनिर्मित संसद भवन में कुल कितने संसद को बैठने की क्षमता है? ऑप्शन है 888, 384, 1224 या फिर 1272। आंसर हो जाएगा डी, 1272। न्यू संसद भवन में 1272 कुल सांसद को बैठने की क्षमता है। नवनिर्मित संसद भवन का निर्माण सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत पुराने संसद भवन का निर्माण कार्य 1921 से 27 के बीच किया गया था और नवनिर्मित संसद भवन का निर्माण सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड द्वारा किया गया है। इसके नए संसद भवन का वास्तुकार विमल पटेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के किस राज्य के समुद्री क्षेत्र से एकत्र किए गए तलछट के नमूनों में दुर्लभ धातु वैनेडियम की खोज की गई? ऑप्शन है केरल, आंध्र प्रदेश, गुजरात या फिर कर्नाटक। आंसर होगा सी, गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20 सितंबर 2023 को गणेश चतुर्थी के अगले दिन पारंपरिक रूप से नुआखाई उत्सव कहाँ मनाया गया? ऑप्शन है बिहार, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश या फिर उड़ीसा। आंसर होगा डी, उड़ीसा में। नुआखाई राज्य में एक वार्षिक फसल उत्सव है जो नए चावल के मौसम के आगमन का प्रतीक होता है और यह उड़ीसा राज्य में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 31 मार्च 2023 को नाटो संगठन का नया 31वां सदस्य राष्ट्र बना है। ऑप्शन है ईरान, इराक, फिनलैंड या फिर यूक्रेन। आंसर है सी, फिनलैंड। 31 मार्च 2023 को नाटो का संगठन का नया 31वां सदस्य राष्ट्र फिनलैंड बना है। 1949 में स्थापित नाटो अथवा अटलांटिक संधि संगठन एवं राजनीतिक और सैन्य संगठन है। नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स यानी कि बेल्जियम में स्थित है। नाटो की स्थापना के समय संस्थापक सदस्य देशों के रूप में बेल्जियम, कनाडा, अमेरिका, डेनमार्क, फ्रांस, आइसलैंड, इटली, नॉर्वे, यूके, नीदरलैंड, इटली, पुर्तगाल जैसे प्रमुख देश शामिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांच को गहरा नीला रंग किससे मिलता है? ऑप्शन है कोबाल्ट ऑक्साइड से, क्यूप्रिक ऑक्साइड, फेरस ऑक्साइड या फिर निकेल ऑक्साइड। तो कांच को गहरा नीला रंग किससे मिलता है? तो आंसर होगा ए, कोबाल्ट ऑक्साइड से। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
दूध को कुछ देर खुले में रखे जाने पर उसका स्वाद खट्टा हो जाता है। यह किसके बनने के कारण होता है? ऑप्शन है लैक्टिक अम्ल, नींबू का अम्ल, एसिटिक अम्ल या फिर कार्बनिक अम्ल। आंसर हो जाएगा ए लैक्टिक अम्ल। दूध को खुले में रखे जाने पर उसका स्वाद खट्टा हो जाता है, यह लैक्टिक अम्ल के कारण होता है। दूध से दही बनने की प्रक्रिया में लैक्टिक यानी कि लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु का योगदान होता है। दूध में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में ओजोन परत के ह्रास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक द्रव्य उत्तरदायी है? ऑप्शन है नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन या फिर सल्फर डाइऑक्साइड। आंसर होगा सी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन वायुमंडल में ओजोन परत के ह्रास के लिए जिम्मेदार होता है। CFC गैस, क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस को फ्रियोन गैस भी कहते हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस फ्रिज, कूलर आदि से निकलने वाला गैस है। नाइट्रस ऑक्साइड जो कि हंसाने वाला गैस है, हंसाने वाला गैस कहा जाता है, जिसकी खोज प्रिस्टले ने की थी। कार्बन डाइऑक्साइड गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे अधिक जिम्मेदार गैस है। एंड सल्फर डाइऑक्साइड गैस अम्लीय वर्षा के लिए जिम्मेदार है। सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड ये गैस अम्लीय वर्षा के लिए जिम्मेदार है। यह जल में मिल जाने से अम्ल का निर्माण करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तक जादू नाम जावेद अख्तर एक सफर के लेखक कौन है? ऑप्शन है अमीश त्रिपाठी, जीवेश नंदन, शुभ्रा गुप्ता या फिर अरविंद मंडलोई। आंसर हो जाएगा डी अरविंद मंडलोई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव में मुख्य नाइट्रोजनी अपशिष्ट कौन सा है? ऑप्शन है अमोनिया, यूरिया, यूरिक अम्ल या फिर अमोनियम नाइट्राइट। आंसर होगा बी यूरिया। मानव में मुख्य नाइट्रोजनी अवशिष्ट यूरिया है। एक सामान्य व्यक्ति के मूत्र में जल 96%, यूरिया 2%, प्रोटीन, वसा, शर्करा एवं दूसरे कोलाइड्स यूरिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे फूल्स गोल्ड के रूप में जाना जाता है? तो इसमें किसको जो है फूल्स गोल्ड के रूप में जाना जाता है? तो आंसर हो जाएगा सी FeS2 फूल्स गोल्ड के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद्य श्रृंखला में किस जीव की विशिष्ट स्थिति क्या कहलाती है? ऑप्शन है उपभोक्ता, पोषी स्तर, बायोमास या फिर खड़ी फसल। आंसर होगा बी पोषी स्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थैलीसीमिया के आनुवंशिक बीमारी है, यह किसको प्रभावित करती है? ऑप्शन है रुधिर, वृक्क, फुफ्फुस या फिर हृदय। आंसर होगा ए रुधिर। थैलीसीमिया एक आनुवंशिक बीमारी है जिसे होने के बाद यह खून को प्रभावित करती है, ब्लड को प्रभावित करती है। विटामिन के शरीर के अंदर ब्लड को जमने नहीं देता है। वर्णतता जो हीमोफीलिया आदि आनुवंशिक रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असमान वेग और एक समान त्वरण के साथ चल रहे पिंड के लिए ऑप्शन है विस्थापन काल ग्राफिक रैखिक होता है, विस्थापन काल ग्राफ अरैखिक होता है, वेग समय ग्राफ अरैखिक होता है या फिर वेग समय ग्राफ रैखिक होता है। आंसर होगा डी वेग समय का ग्राफ रैखिक होता है। जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार मार्ग पर गति करती है तो उसकी गति की वृत्तीय गति होती है। यदि वह एक समान चाल से गति करती है तो उसकी गति के एक समान वृत्तीय गति कहते हैं। वृत्तीय गति एक त्वरित गति होती है क्योंकि वेग की दिशा प्रत्येक बिंदु पर बदल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल का वैद्युत अपघटन डैश का एक उदाहरण है। ऑप्शन है द्विविस्थापन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया या फिर संयोजन अभिक्रिया। आंसर होगा बी वियोजन अभिक्रिया। जल का वैद्युत अपघटन वियोजन अभिक्रिया का एक उदाहरण है। जल का वैद्युत अपघटन में जल ऑक्सीजन और हाइड्रोजन गैस में टूट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि की आवृत्ति तरंगदैर्घ्य लैम्डा और चाल म्यू के बीच क्या संबंध है? आंसर होगा डी n=v/λ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए, सुमेलित करना है।
तो हाइड्रोक्लोरिक दाब का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? तो ये पास्कल के द्वारा दिया गया था। गति के जड़त्व का सिद्धांत गैलीलियो के द्वारा दिया गया था। सौर प्रणाली का हेलियोसेंट्रिक सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? तो सौर प्रणाली का हेलियोसेंट्रिक सिद्धांत ये दिया गया था कोपरनिकस के द्वारा। गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम ये न्यूटन के द्वारा दिया गया था। तो इसमें ऑप्शन में क्या हो जाएंगे? तो 3, 2, 1, 4। तो किस में है 3, 2, 1, 4? 62 में 3, 2, 1, 4 ऑप्शन नंबर बी में है, तो आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 से सुमेल कीजिए तथा दिए गए कुटों से सही उत्तर ज्ञात कीजिए। इसमें भी सेम वही आपको मेल करना है। तो फर्मी, एक फर्मी इक्वल टू कितना होता है? तो एक फर्मी इक्वल टू आपका होता है 10⁻⁻15 मीटर। एक फर्मी इक्वल टू होता है 10⁻⁻15 मीटर। एक एंगस्ट्रम इक्वल टू होता है 10⁻⁻10 मीटर। एक प्रकाश वर्ष इक्वल टू 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। पारसेक होता है 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर। तो इसमें कौन सा ऑप्शन आ जाएगा? 3, 1, 4, 2। 3, 1, 4, 2 किस में है? तो ऑप्शन नंबर डी, 3, 1, 4, 2 ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्नोटाइट किसका अयस्क है? ऑप्शन है एल्युमिनियम, सीसा, टीन या फिर यूरेनियम। तो कार्नोटाइट किसका अयस्क है? तो आंसर हो जाएगा डी, यूरेनियम। कार्नोटाइट यूरेनियम धातु का अयस्क है। यूरेनियम को आशा का धातु कहा जाता है। भारत में यूरेनियम का सर्वाधिक उत्पादन झारखंड के जादूगोरा में होता है। पिंचब्लेड यूरेनियम धातु का अयस्क है। बॉक्साइट एल्युमिनियम धातु का अयस्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से संतृप्त वसा अम्ल सैचुरेटेड फैटी एसिड को इसमें से छांटना है। ऑप्शन है एसिटिक एसिड, पामेटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड या फिर ए और बी दोनों। आंसर हो जाएगा डी, एसिटिक एसिड और पामेटिक एसिड, ये दोनों जो है सैचुरेटेड फैटी एसिड हैं। एसिटिक एसिड का उपयोग सिरका एवं अचार बनाने में किया जाता है। पामेटिक एसिड 16 कार्बन परमाणु वाले यौगिक है। इसका स्रोत पाम तेल एवं मांस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मम्प्स क्या है? ऑप्शन है जीवाणु द्वारा उत्पन्न रोग, प्रोटोजोआ द्वारा उत्पन्न रोग, विषाणु द्वारा उत्पन्न रोग या फिर कवक द्वारा उत्पन्न रोग। तो मम्प्स क्या है? आंसर होगा सी, विषाणु के द्वारा एक रोग उत्पन्न है। मम्प्स जो कि गलसुआ के नाम से भी जाना जाता है, विषाणु के कारण होने वाला लार ग्रंथियों का एक गंभीर संक्रमण है जिसे एक टीके द्वारा आसानी से रोका जा सकता है। यह रोग संक्रमित लार के माध्यम से फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची से सुमेलित करना है। सर्दी किसके द्वारा होता है? तो सर्दी जो है आपका, सर्दी आपका वायरस के द्वारा, सर्दी आपका विषाणु यानी कि वायरस के द्वारा होता है। फाइलेरिया परजीवी कृमि के द्वारा होता है। मलेरिया किसके द्वारा होता है? तो मलेरिया आपका परजीवी प्रोटोजोआ के कारण होता है और आंत्रज्वर ये बैक्टीरिया के कारण होता है। तो इसमें कौन सा जो है ऑप्शन सही हो जाएगा? तो 1, 3, 4, 2। 1, 3, 4, 2 किस में है? तो बी नंबर में 1, 3, 4, 2 है। तो आंसर हो जाएगा बी, 1, 3, 4, 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरिक्ष यान में ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले एक कोशिकीय शैवाल का क्या नाम है? ऑप्शन है यूलोथ्रिक्स, ओडोगोनियम, क्लोरेला और साइरोगाइरा। आंसर होगा सी, क्लोरेला। अंतरिक्ष यान में ऑक्सीजन की आपूर्ति क्लोरेला नामक शैवाल के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैल्शियम कार्बाइड पर पानी गिराने से उत्पन्न गैस होती है। ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड या फिर एसिटिलीन। आंसर हो जाएगा डी, एसिटिलीन। कैल्शियम कार्बाइड पर पानी गिरने से एसिटिलीन गैस उत्पन्न होता है। फलों को कृत्रिम रूप से पकाने में एसिटिलीन गैस का उपयोग किया जाता है। एसिटिलीन एल्काइन श्रेणी का प्रथम सदस्य है। इसे प्रयोगशाला में
कैल्शियम कार्बाइड पर जल की प्रतिक्रिया द्वारा बनाया जाता है। एल्युमिनियम कार्बाइड पर जल की प्रतिक्रिया से व्यापारिक स्तर पर मीथेन प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ ऑटोमोबाइल्स में पीले रंग के अतिरिक्त हेडलाइट्स क्यों लगे होते हैं? तो ऑप्शन है, सामने से आते हुए व्यक्ति की आंखों में पीला प्रकाश चकाचौंध उत्पन्न नहीं करता है, पीला प्रकाश कम ऊर्जा व्यय करता है, पीला प्रकाश कोहरे को भेद देता है तथा कोहरे भरी रात में मार्ग को प्रकाशित रखता है, या फिर ए और बी दोनों। आंसर हो जाएगा सी, पीला प्रकाश कोहरे को भेद देता है तथा कोहरे भारी रात में मार्ग को प्रकाशित रखता है। नेक्स्ट है, पोर्टलैंड सीमेंट के प्रमुख संगठकों में शामिल है। तो पोर्टलैंड सीमेंट के प्रमुख संगठकों में शामिल है, ऑप्शन है सिलिका, एल्युमिनियम और मैग्नीशिया, लाइम, सिलिका और मैग्नीशिया, लाइम, सिलिका और आयरन ऑक्साइड, या फिर लाइम, सिलिका और एल्यूमिना। तो पोर्टलैंड सीमेंट के प्रमुख संगठकों में क्या शामिल है? आंसर हो जाएगा डी, लाइम, सिलिका और एल्यूमिना। पोर्टलैंड सीमेंट का प्रमुख संगठकों में लाइम, सिलिका, एल्यूमिना आदि पदार्थ मिले होते हैं। पोर्टलैंड सीमेंट की खोज 1824 ईस्वी में ब्रिटिश इंजीनियर जोसेफ एस्पेडेन ने की थी। जिप्सम और शक्कर सीमेंट के जमने के समय को बढ़ाता है। कैल्शियम क्लोराइड जो है इसका उपयोग जमने के समय को कम करने के लिए करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसुलिन स्रावित होती है। ऑप्शन है पैनक्रियाज यानी कि अग्न्याशय में, पैराथायराइड में, यकृत में, या फिर पिट्यूटरी में। तो इंसुलिन स्रावित होती है किसमें? तो आंसर हो जाएगा ए, अग्न्याशय में। इंसुलिन अग्न्याशय ग्रंथि से होता है। इंसुलिन की कमी से मधुमेह यानी कि डायबिटीज नामक रोग हो जाता है, जो रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ने से होता है। इंसुलिन की खोज बैटिक एवं वेस्ट ने 1921 ईस्वी में की थी। इंसुलिन अग्न्याशय यानी कि पानक्रियाज या अंतःस्रावी और ब्रह्मस्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथि है। इसके ब्रह्मस्रावी भाग में एंजाइम निकलते हैं जो पाचन क्रिया में भूमिका निभाते हैं। इसके अंतःस्रावी भाग लैंगरहैंस की द्वीपिका होती है। लैंगरहैंस की द्वीपिका में पाई जाने वाली कोशिका एवं उससे निकलने वाले हार्मोन कौन कौन से हैं? तो अल्फा सेल जो कि ग्लूकागॉन बोलते हैं, बीटा सेल जो कि इंसुलिन, या फिर अल्फा सेल यानी कि सोमैटोस्टैटिन बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर मिलती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के बाद डैश निकलेगी। तो अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर मिलती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के बाद डैश में निकलेगी। ऑप्शन है मुख्य फोकस से होकर, बिना किसी विचलन के, या फिर मुख्य अक्ष के समानांतर, या फिर वक्रता केंद्र से होकर। तो आंसर हो जाएगा सी, मुख्य अक्ष के समानांतर। अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर मिलती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के बाद अक्ष के समानांतर निकलेगी। उत्तल लेंस जो कि किनारों से पतला और बीच में मोटे होते हैं, अवतल लेंस बीच में पतला, किनारों पर मोटा, इसे अपसारी लेंस भी कहते हैं। अवतल लेंस का उपयोग निकट दृष्टि दूर करने के लिए किया जाता है। उत्तल लेंस का उपयोग दूर दृष्टि दोष के उपचार के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंडलीफ की आवर्त सारणी में निम्नलिखित समूहों में से किस तत्व समूह को बाद में तालिका में जगह मिली? तो मेंडलीफ की आवर्त सारणी में किस तत्व को जो है समूह के बाद में तालिका में जगह मिली थी? तो इसका आंसर हो जाएगा बी। मेंडलीफ की आवर्त सारणी में आपको जो है स्कैंडियम, गैलियम या और जर्मेनियम, स्कैंडियम, गैलियम और जर्मेनियम, ये तीनों को जो है लास्ट में जगह मिली थी। तो आंसर हो जाएगा बी।
स्कैंडियम, गैलेनियम और जर्मेनियम को समूह के बाद में तालिका में जगह मिली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस धातु में सर्वाधिक विद्युत संवाहकता होती है? ऑप्शन है सोना, चांदी, लिथियम या फिर प्लैटिनम। आंसर हो जाएगा बी, चांदी। चांदी धातु में सर्वाधिक विद्युत संवाहकता होती है। चांदी पंचम आवर्त और ऊपर पट का तत्व है जिसका परमाणु क्रमांक 47 है। चांदी प्रकृति में मुक्त एवं संयुक्त दोनों अवस्था में पाया जाता है। चांदी धातु का निष्कर्षण मुख्यतः अर्जेंटाइट अयस्क से किया जाता है। तो प्रैक्टिस नंबर 10 यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच।